बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन्नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। वक़ाल तआला वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनि वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। वक़ाल तआला इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन ख़ल्फ़िहि तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही एहतराम के काबिल मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों और दोस्तों, और हमारे इस मदरसा के अज़ीज़ तलबा, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कुछ ऐसी बातें कहलवा दे जो मेरे और आप सबके हक़ में फ़ायदामंद साबित हो, और कही सुनी बातों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। कितना ही खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया इन अजीज़ों ने। ये कहीं दूर दराज के या दूसरे स्टेट्स के, दूसरे सूबे के तलबा और बच्चे नहीं थे। ये बहुत ही करीब के, आपके बहुत करीब के बच्चे। आप देखिए कल जब ये मदरसा में जब इन्होंने कदम रखा था तो इनका लिबास कैसा था, इनका बोलने का अंदाज कैसा था, इनका पढ़ने का अंदाज कैसा था। और आज बहुत थोड़ी सी मुद्दत में इनका रंग कैसे तब्दील हो गया। कितने प्यारे अंदाज में कुरान करीम की तिलावत पेश कर रहे थे।
बिला मुबालगा मैं ये कह दूं कि अगर पर्दा डाल दिया जाए तो ये लग रहा था कि अरब बच्चे कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। सादा अंदाज, अदायगी, और फिर इन बच्चों ने कुरान करीम पर या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नात और नज़म और अशआर पेश किए। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को, इन तलबा को नजर बद से महफूज रखे, खूब तरक्कियात से नवाजे अल्लाह ताला। आपके पूरे इलाके के लिए अल्लाह ताला नजात और तरक्की का जरिया बना इन तलबा को भी और इस मदरसा को भी। मेरे भाइयों, कुरान करीम की फजीलत, कुरान करीम की तारीख, कुरान करीम की हिफाजत, उस पर हमारे मुफ्ती अल्लाह बख्श, अल्लाह इसको बख्शे, कितने प्यारे अंदाज में। ये एक वो उस्ताद है जो सूरत से आए हैं और आपके इलाके के बहुत से तलबा के ये उस्ताद हैं। अभी बहुत से बच्चे पढ़ रहे इस इलाके के, इनके पास एक बेहतरीन और कामयाब उस्ताद है ये। मुझे थोड़ी देर यही लगा, शायद इनके शागिर्द भी यही समझ रहे होंगे कि दर्सगाह का सबक हो रहा है। बहुत प्यारे अंदाज में अंग्रेजी उर्दू के अल्फाज मिला मिलाकर आम फहम, आम लोगों को समझ में आए इस अंदाज से कि कुरान करीम की हकीकत को हमारे सामने उजागर किया। मेरे भाइयों, रमजानुल मुबारक का महीना बिल्कुल सामने तैयार है। चंद दिनों में, महीना भी अब तो बाकी नहीं है, 26-27 दिनों में रमजानुल मुबारक आने वाले हैं और यही कुरान करीम के नुज़ूल का महीना है। कुरान शरीफ की फजीलत के लिए यही काफी है, सिर्फ इतनी बात काफी है कि अल्लाह ताला ने इसको रमजान में नाजिल किया। और रमजान कैसा महीना है? अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? शैतान को कैद कर देते हैं, शैतान को बंद कर देते हैं, शैतान कैद खाने में होता है। साबित ये हुआ कि कुरान करीम शैतानी हरकतों से, शैतानी असरात से बिल्कुल मुनज़्ज़ा और पाक है। कुरान करीम भी, कुरान पर अमल करने वाले भी, कुरान को पढ़ने वाले भी शैतान के असरात से महफूज रहते हैं। इसीलिए जब किसी को शैतान असरअंदाज हो जाता है तो फिर मौलाना साहब कुरान की आयत पढ़कर ही फूंक लगा देते हैं, जिससे शैतान भी भागता है। कभी किसी को कुछ लटका दिया जाता है, पढ़ पढ़ा करके, लिख लिखा करके, शैतान दुम दबाकर भागता है। और जिन घरों में कुरान करीम की तिलावत होती है, जिस घरों में कुरान करीम को पढ़ा जाता है, उन घरों से भी शैतान बहुत दूर। हदीस शरीफ से साबित है कि जिस घर में कुरान शरीफ की तिलावत होती है, शैतान उस घर से 40 घर दूर चला जाता है। और बाद रिवायात में कि शैतान वो शहर छोड़ देता है, वो बस्ती छोड़ देता है, शैतान निकल जाता है वहां से। इसीलिए फरमाया कि जिन घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता या जिन सीनों में कुरान करीम की कोई आयत नहीं है, वो उजड़े हुए कब्रिस्तान के मानिंद है। आबाद वही समाज होता है, आबाद वही मुआशरा होता है, आबाद वही बस्तियां होती है जहां कुरान की तालीम हुआ करती है। जो कौम कुरान की तालीम की फिक्र छोड़ देती है, अल्लाह तबारक व तआला फिर ऐसी बस्तियों की कोई परवाह नहीं करते। अगर आपकी बस्तियों में
अतराफ में कुरान शरीफ के मदारिस है, कुरान करीम के मकातिब है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। हमारे मुफ्ती साहब ने वो हदीस सुनाई, कुन आलिमन और मुताल्लिमन, आलिम बन जा, नहीं बनते मुताल्लिम तालिब इल्म सीखने वाला बन जा, वो भी नहीं बनता। इन दोनों से मोहब्बत करने वाला बन जा, या इन दोनों की सुनने वाला बन जा। किसकी? आलिम की या तालिब इल्म की, मदरसे में पढ़ने वाले की। इनको भी मोहब्बत की निगाहों से देखो। आलिम के पास बैठोगे तो बात तो बन ही जाएगी, लेकिन ये जो छोटे छोटे चूजे नजर आ रहे हैं ना कुरान शरीफ के मदारिस के तलबा, कभी कभी तो इनके पास बैठने से भी बड़ा मसला हल हो जाता है। एक मर याद आ गया कि एक मर्तबा मदरसे में पढ़ने वाले लड़के शाम को असर के बाद खाना खा लेते हैं, फिर ये तफरीह करने जाते हैं। तफरीह यानी कोई आइसक्रीम खाने के लिए नहीं, घूमने के लिए जाते हैं, खेत में खलियान में जरा निकल जाते हैं। दो तालिबे इल्म मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे नदी किनारे की तरफ चले गए। सुबह मदरसा में जो सबक पढ़ा था वो कहने लगे कि यार आज उस्ताद ने अजीब सबक पढ़ाया कि लड़के को इतना मिलेगा विरसा और लड़की को इतना मिलेगा, लेकिन तीसरी भी एक किस्म है मुखन्नस, उसका तो कुछ बताया ही नहीं कि उसको कितना मिलेगा। यानी जो लड़का भी नहीं है लड़की भी नहीं है, तीसरी किस्म एक मखलूक है, उनको कितना मिलेगा। वो मछेरा सुन रहा था कि ये कोई मुखन्नस की बात कर रहे हैं। सुन लिया उसने कि तीसरी मखलूक को मुखन्नस कहते हैं। वो परेशान था। वो मछली पकड़ने वाले ने पूछा कि क्या बात कर रहे हो? कहा भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, हम अपनी जबान में बात कर रहे हैं। कहा सुनाओ यार, मुझे भी कुछ काम आ जावे। तो उन्होंने कहा उस्ताद ने आज ये सबक पढ़ा कि लड़के को इतना मिलेगा, लड़कियों को इतना हिस्सा मिलेगा विरसे में, और तीसरी चीज का तस्करा नहीं किया। तो मचेरा कहता जायर मेरा सर मत पकाओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या बात करते। बात आई गई हो गई। थोड़े दिन के बाद एक बेहतरीन गोल्डन सुनहरी मछली उसकी जाल में फंस गई। उसने कहा क्या करना चाहिए? किसी ने मशवरा दिया कि बादशाह की खिदमत में नजराना पेश कर दे, बड़ा इनाम मिलेगा। ये बेचारा मछली पकड़ कर गया और बादशाह को कहा कि एक बहुत खूबसूरत मछली आई है, मैं आपकी खिदमत में नजराना पेश करता हूं। बादशाह लगेंगे दिमाग के तो ठिकाने नहीं, पसंद आ जावे तो खूब, और नहीं तो जान भी ले ले। बादशाह को पसंद आ गई। बादशाह ने खूब उसको इनाम से नवाजा। घर में खुश खुश बेगम के पास गया और कि बेगम भी आज तो खुश हो जाएगी कि बहुत अच्छी मछली लाए हो। बेगम ने कहा ये किया, आज नजराना हदिये में पेश किया। तो कहा तुमने क्या किया? कहा मैंने भी उसको बहुत से इनाम से नवाजा। कहा अकल है कि नहीं, 1500 रुपए की मछली और इतने सारे पैसे दे दिए तुमने, कुछ दिमाग ठिकाने, कैसे हुकूमत चलाते हो? बादशाह किसने बना दिया तुमको? जो सब पर हुकूमत कर रहा था उस पर कोई और हुकूमत कर रहा था। ये तो आपको भी समझ में आ रहा है ना। हाँ देखो कितनी गर्दन हिल रही है। मत सब की हुकूमत किसी और के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ अब उसने कहा कि नहीं ये वापस कर दो। बादशाह ने कहा मैं बादशाह हूं, मेरी नाक कट जाएगी कि बादशाह ने इनाम वापस ले लिया। कहा कि मेरी तो नाक कटेगी, मैं नहीं करता। तो कहा कि काम करो, तरीका भी मैं ही बताती हूं। कहा उसको पूछो कि ये मछली नर है कि मादा, मेल है फीमेल है, क्या है ये? अगर वो ये कहता है कि ये नर है तो कहना हमको तो मादा चाहिए, ले जाओ।
और अगर ये कहे कि ये मादा है तो कहना हमको तो नर चाहिए, ले जा। बादशाह ने कही ये बात बहुत अच्छी। बादशाह ने बुलाया उसको, कहा भाई ये मछली क्या है, नर है कि मादा? उसने कहा मर गए। बादशाह का दिमाग ठिकाने नहीं लगता, उसको वो तालिब इल्म वाली बात याद आ गई। उसने कहा न नर है न मादा, ये तो मुखन्नस है। बादशाह उसके इस जवाब से इतना खुश हुआ कि जितना इनाम दिया था उससे दुगना और ज्यादा अता कर दिया। ये है ये कौम, इनके पास बैठने से दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। बाबा जी का बेटा जो है वो एतराज कर रहा था, हाँ, और बाबा जी उसका जवाब दे रहे थे। आपने सुना, आप इनाम तो दे रहे थे, मैं बहुत खुश हो रहा था कि नज़म नात पढ़ने वालों को आप इनाम दे रहे थे, लेकिन बहुत कम वो थे जिनको नात और नज़म के अल्फाज भी समझ में आ रहे थे। हाँ, वो गाने का एक अंदाज होता है ना, लोग उस पर लुटाते हैं। ध्यान से सुनो भी, वो आपके दिल में पैदा होने वाले बहुत से सवालों के जवाबात वो बाबा और बेटा मिलके दे रहे थे। तो आप यहाँ बैठो, उलमा के साथ ताल्लुकात रखो, कुरान करीम की मजलिसों में आ जाइए, कुछ न कुछ तो यहाँ से लेकर जाओगे। और यकीनन जब कुरान करीम से, इन उलमा से, ये बैठे हुए लोग, अब आपके नजदीक कोई आलिम नहीं जो मेरी तरह बड़ा जुब्बा पहन कर आए, आपकी मस्जिद का इमाम जो कुरान का हाफिज और कुरान का आलिम है, ये बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन रोजाना हम नजर आते रहते हैं, इसलिए घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। यही वो लोग हैं जो कुरान की तफसीर भी सुनाते हैं, कुरान करीम के मसाइल भी सुनाते हैं, कुरान करीम की बातें भी ये लोग आपको सुनाते हैं। ये बहुत बड़े लोग हैं। अल्लाह ताला हमें इनकी कदरदानी नसीब फरमाई। खैर, मैं बात यहां से कहना चाह रहा था कि मैंने आयत पाक पढ़ी है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह, ओ लोगो अल्लाह की रस्सी को तुम सब मिलकर मजबूत पकड़ो, वला तफर्रकू, लड़ाइयां मत करो, अलग अलग मत हो जाओ। थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि कुरान करीम जिस जमाने में नाजिल होना शुरू हुआ था, इसकी इब्तिदा हुई थी, वो जमाना कौन सा था, वो दौर कौन सा था? उस दौर की हकीकत, इतिहास, हिस्ट्री और तारीख जब भी लिखी जाती है, लिखने वाला लिखता है दौरे जाहिलियत, जमाने जाहिलियत, यानी दुनिया ने इससे बड़ा जाहिल माहौल नहीं देखा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आप उस माहौल से इतने तंग आए नबूवत से पहले कि आपने अपना रिश्ता दुनिया से काट कर गारे हिरा पहाड़, उसकी गुफा और गार में जाकर आप बैठ गए, अल्लाह को मनाने लगे कि अल्लाह इस कौम की हिदायत और रहनुमाई का कोई फैसला फरमा। अल्लाह ने आपकी तड़प, आपकी फिक्र वो देखकर आप ही को उम्मत की रहनुमाई के लिए मुंतखब फरमा दिया। कुरान करीम आप ही पर नाजिल फरमाया। कोई सोच भी नहीं सकता था मुर्दार खाने वाली कौम, मुर्दा दिल, मुर्दा नफ्स, जिनकी जात, जिनके सब कुछ मर चुका, बेहिस, वो कौम को कोई सुधार नहीं सकता था। कोई तस्वुर में भी अगर किसी के सामने कहा जाए तो कोई ये कहे कि कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। बिल्कुल गिरा और गंदा माहौल। उस माहौल में कुरान करीम नाजिल होना शुरू हुआ। 23 साल में, 23, 20 और 3 में ये कुरान करीम मुकम्मल हो गया। और देखते ही देखते कुरान करीम को हिफ्ज करने वाले, कुरान के मानी, कुरान के मफहूम को समझने वाली
एक बहुत बड़ी जमात तैयार हुई और दुनिया में कुरान करीम ऐसा फैला है कि पानी भी कम रफ्तार से फैलेगा, उससे ज्यादा तेज रफ्तारी से कुरान करीम दुनिया में आम आया, आम हुआ। कुरान की मुखालिफत करने वाले, कुरान के रास्ते रोकने वाले, उन्होंने बिल्कुल कमर कस ली। उन्होंने भी सोच लिया था कुरान का गला दबा देंगे, कुरान की आवाज को खत्म कर देंगे, कुरान को मिटा देंगे। गुस्से में, जोश में हैं। और फिर ऊपर से अल्लाह ने आयत नादिल फरमाई, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिथली। ओ अरब के लोगों, अपनी जबान पर, अपनी तकरीर पर, अपने बोलने पर, अपने इल्म पर नाज है और कुरान करीम को मिटाने के लिए तुले हुए हो और ये कहते हो कि ये इंसान का कलाम है, तो तुम भी जबान के मालिक हो। लाओ इस कुरान जैसी एक सूरत तुम बना कर ले आओ। और तुम ही नहीं, वलौ कान बादुम लिबादिन ज़हीरा, तुम्हारे चेले चपाटे चमचे यारो मददगार, पूरी अनलिमिटेड कंपनी को लेकर आ जाओ, सबको लेकर आ जाओ। जितने अरबी जबान के ऊपर नाश करते हैं, जितने कुरान को मिटाने के लिए कमर कस रहे, सब आ जाओ एक प्लेटफार्म पर, सब माथा जोड़ के बैठ जाओ और लाओ कुरान का मुकाबला करो, कुरान करीम का मुकाबला कीजिए। लेकिन आज 14 साढ़े 14 सदियां हो गई, कोई कुरान करीम को रोकने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ और कयामत तक कोई पैदा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने नाजिल किया, समझा दिया मुफ्ती साहब ने, और हाफिज़ून, हम ही हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह हिफाजत करने वाले, हाँ, अल्लाह ने ये लिमिटेड कंपनी को पैदा किया। ये बेतुके लोग, जिनको लोग कहते हैं, ये कुरान करीम को याद कर रहे पागलों की तरह, सुबह से लेकर शाम तक इन्नल्लज़ीना आमनू इन्नल्लज़ीना आमनू इन्नल्लज़ीना आमनू, रात तक पढ़ रहे। है मजाल किसी की कोई कुरान करीम को रोक सकता है? दुनिया वालों ने जलाए थे एक जमाने में कुरान करीम को, ढेर लगा दिया था, अंगार लगा रहे थे। एक बड़े मियाँ खड़े हुए, काल जला देना हो तो जला देना। पहले मेरी बात सुन लो। दुनिया में लिखे हुए कागज और कागजों पर लिखा हुआ कुरान और ये पुट्ठों के दरमियान की किताब, इसको तो जला दोगे तुम, इसको तो तुम खत्म कर दोगे, लेकिन ये चूजे चूजे जो कुरान करीम को याद कर रहे हैं पूरे मदरसा के अंदर, पूरी दुनिया में फैले हुए, इस कुरान का क्या करोगे? जला दो, कल दूसरे लिख देंगे हम, कल दूसरे तैयार कर देंगे हम। ये उम्मत बांझ नहीं है। गैरों ने तो बुराइयां की, मुसलमान भी बुराइयां करते कि मदरसा में होता क्या है, पढ़ाते क्या है, बोलते भी जाते हैं, कम बखत मदरसे में भेजते भी जाते हैं, भेजते भी जाते हैं। ओ पागल हो, बोलते भी हो और फिर तुम्हारी मैयत होती है तो खत्म भी यही पढ़वाने आते हो, इसी कुरान का खत्म पढ़वाते हो। दुकान लेते हो तो इसी कुरान को पढ़वाते हो, नया मकान बनवाते हो तो इसी कुरान को पढ़वाते हो, जिन्नात जादू लग जाता है तब भी इसी कुरान से फूंक छुड़वाते हो। फिर भी कुरान करीम से इतनी तकलीफ और अपनी औलाद को सिखाने के लिए तैयार नहीं। अगर हर घर में एक कुरान का पढ़ने वाला हो तो क्या कोई शैतान घर में आएगा? ईमानदारी से कहिए, कोई आएगा? मेरी बात चली थी यहां से कि कुरान उस दौर में नाजिल हुआ जिस दौर में जहालत सर चढ़ कर बोल रही थी, लोग लड़ रहे थे। काहे पर लड़ते थे? एक के जानवर ने दूसरे के खेत में पैर रख दिया, मुंह मार दिया। अच्छा, तेरा जानवर, तेरा ऊंट मेरे खेत में आया, खा लिया। वो इतने लड़ते थे कि सैकड़ों लाशें गिर जाती थी। इतने जाहिल के बेटी को ऐब समझकर जिंदा कब्र में उतार देते थे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने सुनाया कि मेरे से ज़माने जाहिलियत में गलती हुई है, मैंने अपनी बेटी को जिंदा कब्र में उतार के दफन कर दिया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई खैर इस्लाम ले आए, अल्लाह गलती को तो माफ कर देगा, लेकिन मेरे सामने आकर मत बैठना। आप आका की आंखों में आंसू। इतनी सख्त दिल कौम, इतने नरम दिल बन गए, इतने अच्छे बन गए कि मक्का से जब मुसलमान निकल गए हिजरत की और कहां पहुंचे, मदीना मुनव्वरा पहुंचे, बेयारो मददगार, कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई मकान नहीं, कोई इनकम का इंतजाम नहीं, बिल्कुल बेयारो मददगार, कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना के वो लोग जिनके पास कुछ मालो दौलत थी उनको बुलाया, कहा कि लो ये मक्का वाले तू इसका भाई, ये मक्का वाला तू ये मदीने वाले का भाई, दोनों में मुआखात भाईचारगी पैदा कर दी। अब वो मक्का से आया हुआ, ये मदीना का रहने वाला, दोनों में इतनी मोहब्बत हुई। कहता है मेरे पास 2 मकान, एक तू ले ले, मेरे पास 2 दुकानें, तू ले ले एक, मेरे पास 2 बाग है, 2 खेत है, एक तुम ले लो। अरे कल तो ऊंट कदम रख देता, एक मुंह मार देता तो लाश गिरा देते थे, और आज ये हाल। हत्ता कि मक्का से जो लोग आए थे चंद दिन के बाद उनके पास पैसा आ गया, मकान उनका खुद का हो गया, दुकानें उनकी हो गई। तब इन्होंने अपने भाई को बुलाया जिसने मदद की थी, लो भाई तुम ये ले लो वापस, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास सब कुछ आया। वो रोते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गए कि आका मेरे से अल्लाह नाराज हो गया, ये मेरा भाई मुझे वापस कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए। कल इतने लड़ने वाले लोग इतने नरम दिल कैसे हो गए, इतनी मोहब्बत किसने भर दी? कोई तावीज नहीं दबाया था, कोई तावीज पिलाया नहीं था, कोई तावीज लिखने वाले को भी गले में नहीं लटकाया था। इतनी जल्दी कौन सा केमिकल था कि जिसने इतनी जल्दी इनके दिल की दुनिया बदल दी, इनके दिल के हालात बदल दिए? कौन था वो यही कुरान शरीफ था। इसी कुरान करीम ने अरबों की हालत को बदल दिया, सुधार दिया, ऐसे भी सुधरे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, कभी तो फरमाया फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, वो लोगों मेरे सहाबा कमोबेश 1,24,000, इनमें से किसी एक को भी पकड़ लोगे, उनको पढ़ लोगे, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे, मंजिल पर पहुंच जाओगे। यानी कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे उन लोगों को सबक पढ़ाया, कुरान शरीफ समझाया, कुरान याद कराया कि जिसकी वजह से दुनिया में इंसान में टॉप क्वालिटी के लोग पैदा हुए। ये है कुरान करीम। आज मेरे भाइयों मैं आपसे खास एक पैगाम देना चाहता हूँ। रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल सामने है, हम कुरान की तिलावत भी करेंगे, हम नमाजें भी अदा करेंगे, हम तरावी भी अदा करेंगे। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुमको नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज इससे भी अफजल अमल बतलाऊं? इससे भी अफजल? सहाबा ने कहा बिल्कुल बतलाइए। कहा आपस में रिश्तेदारी को जोड़ो, अपने झगड़ों को मिटाओ, ना इत्तेफाकियां बंद करो। क्या फरमाया? ना इत्तेफाकियों को बंद करो, लड़ने वालों में सुलह कराओ। हाँ, लड़ने वालों पर जलते हुए पे जख्म पर नमक मत छिड़को, तेल मत डालो, लोगों को लड़ाओ मत, बल्कि फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि क्या फरमाया? व फसादु दातल बैन अल हालिका, आपस में लड़ाना ये मुंड देने वाली चीज है, यानी ईमान को मुंड देगा, आमाल को मुंड देगा। अल्लाह तुम्हारे आमाल भी कबूल नहीं करेंगे अगर रिश्तेदारों से लड़ाई रखोगे तो, रिश्तेदारों से अगर कीना रखोगे तो।
तुम चाहते हो कि तुम्हारी बिरादरी के अंदर ताल्लुक हो जावे, लोग लड़ना बंद करे, तो उसके लिए कुरान शरीफ पढ़ाइए अपनी औलाद को, अपने घरों में रोजाना कुरान की तिलावत करो। हमारे हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि मुफ्ती महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैहि जब तशरीफ लाए, मुफ्ती महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैहि जब माल्टा की जेल में से बाहर आए, हिंदुस्तान की आजादी उसके केस में आपको फंसाकर माल्टा की जेल में डाला था अंग्रेजों ने। जब बाहर आए तो हजरत ने फरमाया लोगों को जमा करके, ओ लोगों, मैं तुम्हारे लिए एक पैगाम लेकर आया हूं। कहा कि आपस की नाइत्तेफाकी को बंद करो, रिश्तेदारियों को जोड़ो और कुरान की तालीम को आम करो। अगर कुरान की तालीम आम हो जाएगी, खुद ब खुद हमारे समाज की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। मेरे भाइयों, बहुत लड़ लिया, बहुत झगड़े किए, रिश्तेदार बात बात पर लड़ रहे हैं, लेकिन हम यही नहीं समझते कि हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारे हज, हमारी ज़कात बर्बाद हो रही है। हम ये समझने को तैयार नहीं है। आज के जलसे में से यही पैगाम लेकर जाइए कि अपने रिश्तेदारों से हमें ताल्लुक कायम करना है। अरे इंशाअल्लाह तो जोर से बोलो। हाँ, अब आप कहेंगे क्या मिलना इनसे, है ना, ये होगा ना, कहोगे इनसे क्या मिलना, क्या मिले, कई मर्तबा इनसे दोस्ती की। जी, रिश्तेदारों का काम लड़ना है, तकलीफें पहुंचाना है, और हमारा काम मोहब्बतें करना है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, जो तोड़े उसके साथ जोड़ो। आप इधर तवज्जो दीजिए, जो तोड़े तुम्हारे साथ तुम उसके साथ जोड़ो, जो जुल्म करे उसको मुआफ कर दो, जो तुमको तकलीफ पहुंचाए उस पर तुम एहसान करो। मैं हमेशा एक वाकया सुनाता हूं, आप भी सुन लीजिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम तो सुना है ना आपने। उनकी बेटी है हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की बीवी होती है, हम सब मुसलमानों की मां है। कुफ्फार, मुनाफिकीन और दुश्मनों ने आप पर इल्जाम लगा दिया, गलत सलत। अल्लाह ने सच्चाई में कुरान की आयत नादिल की। भोले भाले मुसलमान भी वो इस इल्जाम लगाने में शामिल हो गए, बात फैलाने में। होते हैं ना, अच्छे अच्छे लोग होते हैं दिन रात, लेकिन कोई की सुनकर फैलाने में लोगों को बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। कुरेद कुरेद कर पूछते हैं, और पूछने की स्टाइल भी बड़ी अजीब अजीब होती है। हाँ यार, वो बेचारा बहुत तकलीफ में यार, हालात आ गए। हाँ, यानी कुरेदना है कि सामने वाला कहे का उसने तो ये धंधे किए, उसके मुंह से निकलवाना, ये हमारे समाज, हमारी बिरादरी की आदतें हैं ऐसी। तो बोले भाले मुसलमान वो भी शरीक हो गए इसमें। उसमें हजरत अबू बकर के एक रिश्तेदार, जिसको हजरत अबू बकर पैसे देते थे खर्च के, वो भी इल्जाम लगाने में शामिल हो गए। हजरत अबू बकर को, बाप को गुस्सा आएगा। आप भी सोचो कि हमारी बेटी पर कोई इल्जाम लगाए, वो आदमी इल्जाम लगाने में शामिल हो जाए जिसको हम पैसे देते हो, क्या हम उसको पैसे देंगे फिर कभी? हजरत अबू बकर ने कसम खा ली, बहुत से मुसलमानों में भी कसम खा ली, हम अब ऐसे लोगों की मदद नहीं करेंगे, नहीं करना हमको मदद। कुरान की आयत पाक नादिल हुई, वला यअतलि उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअति अन युतू उलिल कुर्बा। अच्छे लोग, शरीफ लोग ऐसी कस्में नहीं खाया करते। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम पसंद करते हो कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर दे? हजरत अबू बकर ने फौरन कहा, या अल्लाह, मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे। ये कहकर हजरत अबू बकर ने माफी नहीं मंगवाई उससे। जिन्होंने इल्जाम लगाया था उनको ये नहीं कहा आओ लिख के दो, माफी मांगो, नहीं,
वो माफी मांगे न मांगे, आपने डबल खर्चा देना शुरू कर दिया। आज आप भी यहां से कुछ मत लेकर जाइए, इन मासूमों को देखकर इतना अहद करके जाइए, हम लड़े हुए लोग मिल जाएंगे। कोई लड़वाने वाले के चक्कर में न पड़े आप। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला, जिसको मैं और आप इमाम हुसैन के नाम से जानते हैं, उनका झगड़ा था उनके कजिन चचेरे भाई हजरत अब्दुल्ला से, और अब्दुल्ला उम्र में भी छोटे और हक पर भी नहीं है। हक पर हजरत इमाम हुसैन, वो हक पर है, लेकिन छोटे भाई ने लिखा कि भाईजान आप आओ और मेरी माफी मांगो। तुम्हारे नाना ने फरमाया है हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दोगे, तब नाना ने फरमाया कि जन्नत के बीच में मैं तुम्हारा मकान बनाऊंगा, जिम्मेदारी लेता हूं। आओ, तुम्हारे नाना की बात मानकर आओ, मेरी माफी मांगो। बतलाइए, सब बताओ, मैं भी और आप भी, कि हमारा वो रिश्तेदार जिसके साथ हमारी लड़ाई है और हम हक पर हो, और वो ऐसा लिखे कि आओ मेरी माफी मांगो। ईमानदारी से बोलो, क्या करेंगे? है अंदर कोई मर्द आदमी जो माफी मांगने जावे? नहीं। और अगर तैयार हो गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी पार्लियामेंट खत्म कर देगी। हाँ, बस यही दिन देखने थे, नाक कटवाओगे, कहां जा रहे हो माफी मांगने? बहुत बड़े नहीं बनना है, हमको रुस्वा मत करो। चलो माफ करना, माफी देना ही है तो एक काम करो, उसको अपने घर बुलाओ, अपने उसकी दहलीज पे नहीं जाना है ना? हमारे यहाँ तो यही होगा ना। हाँ बिल्कुल यही होना है। लेकिन इमाम हुसैन की बीवी ने कहा कि हजरत क्या हुआ? कहा छोटे भाई का खत आया और माफी मांगने के लिए बुला रहे हैं। छोटे भाई का खत आया और माफी मांगने बुला रहे हैं। तो आपने क्या सोचा? कहा बस मैं माफी मांगने जा रहा हूं। कहा अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। फौरन खड़ी हो गई, शोहर के कुर्ता दिया, चादर दी, कहा जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, छोटे भाई की माफी मांग कर आ जाइए, छोटे भाई की माफी मांग कर आ जाइए। तो ये आज का पैगाम आपको ये मासूम बच्चे आपको ये दे रहे हैं कि ओ लोगों, ओ हमारे सरपरस्तों, बाप भाई चचा रिश्तेदारों, हमारे बस्ती और गांव वालों, ये वो कुरान है जिसने लड़ते हुओं को ठंडे किया है। सुलह कराइए, लेकिन कुरान आएगा तब जाकर सुलह होगी। हम अपने औलाद को कुरान पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएं। कुरान पढ़ाने के लिए फैसला कर लीजिए कि पहले कुरान पढ़ाएंगे। हाँ, स्कूल भी पढ़ाइए, डिग्री भी दिलाइए, खूब पढ़ाइए। ऐसा नहीं कि हम इधर के भी ना हो उधर के भी ना हो। और हाल तो यही है हमारा, न स्कूल, न यूनिवर्सिटीज, न कॉलेज के और न कुरान करीम की तालीम के। लेकिन पहले कुरान करीम पढ़ा दो। ये कुरान क्या है? क्या है ये ऑक्सीजन है। चांद पर जाने वाला क्या ले लेता है? ऑक्सीजन ले लेता है, ताकि ऊपर की ठंडी हवाएं और सांस लेने में उसको तकलीफ ना हो, इसलिए वो ऑक्सीजन ले लेता है ताकि बराबर जा सके। ये कुरान ऑक्सीजन है। स्कूल की तालीम में जो मुर्तद बनाने और ईमान से हटाने की जो मेहनतें चल रही है, स्कूल की बुक के अंदर जो हो रहा है, हमारी औलादे ईमान से नाम तो ईमानी है, लेकिन काम और धंधे उनके बेईमानी के हो रहे हैं। उनको मुर्तद बनाया जा रहा है। हमारी बेटियां इस्लाम से नफरत कर रही है मुसलमान, वो इस्लाम पर एतराज कर रही है। इसलिए जरूरी है पहले कुरान पढ़ा दो, पहले कुरान उतार दो, फिर कोई कुफ्र, कोई शिर्क आपकी औलाद के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं मदारिस दीन के किले हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे इन सर फिरे उलमा को, जिनको तुम कहते हैं कि ये पढ़ाते तो मिलता क्या है? क्या मिलता है? मैं मजाक में कहा करता हूं, ये हाफिजों से लोग पूछते हैं कि क्या मिलता है, सारी दुनिया को झुकवाता है। हाफिज जब बन गया, तरावी में जाएगा, कल का आपके सामने महल्ले में नंगा घूमने वाला था, आज जवान हो गया, तरावी का इमाम बनेगा,
हाँ, पीछे बड़े बड़े मालदार लोग हैं, सब चटाई पर बैठे होंगे और ये कहाँ होगा, कालीन पर, और कहे अल्लाह अकबर, हाथ बांधो सब। मजाले कोई कम नहीं बांधने के, रुकू में ले जाएगा अल्लाह अकबर, कोई कहेगा हम नहीं आते, हमारे सामने का बच्चा हमको झुकवाता उठवाता है। अल्लाह ताला ने इसको ये मकाम दिया कि तुमको जहां जगह मिले वहां नमाज पढ़ लो, तुमको सफ़े चीर कर इसको जगह देनी पड़ेगी, अपने सरों पर इसको बिठाना पड़ेगा, और सब इनको हाफिज 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 कहोगे। ये हाफिज सिफत अल्लाह की है, अल्लाह इनको दे देता है, अपनी सिफत देते हैं। कहना तो बहुत कुछ था, हमारे हज़रत मोहम्मद साहब दामत बरकातुमुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत और आफ़ियत नसीब फरमाए, आपकी उम्र में आफ़ियत के साथ बरकत अता फरमाए। हमारे अकाबिरीन और बुज़ुर्गों की निशानी है, मुफ्ती आलम MP हज़रत मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के कल्प नशीन जानशीन, अल्लाह हजरत की यादगार। कल भी मैं हजरत को सुन रहा था, माशाअल्लाह हमाजियत तमाम पहलू को आपने घेर लिया। अगर हुकूमत कहीं कोई बात कर रही है, आंखों में आंख डालकर बात करने वाले ऐसे शेर मौजूद है, मजाक है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की हक्कानियत पर, कुरान करीम के फ़ज़ाइल पर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सलामत रखे, नज़र बद से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारे पूरे समाज और मुआशरे को कायम दायम रखे। अल्लाह इस मदरसे को नज़र बद से महफूज रखे, यहाँ से बड़े बड़े उलमा, हुफ़्फ़ाज़ और कुर्रा पैदा फरमाए। तमाम आने वालों को अल्लाह कबूल फरमाए, तमाम की हाजतों को अपने ख़ज़ाने गैब से पूरी फरमाए। व आखिर दावा